Hello everyone, this is Jyoti. Welcome back to my channel. Today we are going to learn class 2nd English NCERT Marigold book Unit 6 Curly Locks and the Three Bears. ये चैप्टर है. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट वर्ड है कर्ली. हैविंग कर्ल नॉट इन अ स्ट्रेट शेप्स यानी घुंघराले. फॉरेस्ट यानी जंगल. कॉटेज यानी झोपड़ी या कुटिया. ओके. नेक्स्ट है नोबडी. नोबडी कोई नहीं. वॉक सैर या धीरे धीरे चलना. बाउल्स कटोरा. पॉरिज यानी अ काइंड ऑफ फूड, दलिया बोलते हैं जिसे. मिडल इन बिटवीन द टू थिंग्स, मध्य में, बीच में. एंड हंग्री फीलिंग टू ईट द फूड, भूख. राइट करेक्ट सही. एट यानी खाया. बेडरूम यानी अ रूम इन विच वी स्लीप. साइज हाउ द थिंग बिग और स्मॉल. एंड नेक्स्ट हार्ड अ टफ सरफेस यानी कठोर. एस्लीप सो जाना. टीनी वेरी स्मॉल बहुत छोटा. ग्रफ रूखी कठोर. वॉइस यानी आवाज़. समबडी यानी कि कोई. साउटेड चिल्लाया. फिनिश्ड ख़त्म करना. लास्ट स्लीपिंग. डूइंग रेस्ट. ओके. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स. कर्ली लॉक्स इस लड़की का नाम है और 3 भालुओं के बारे में है. तो फर्स्ट लाइन देखिए. वंस देयर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर, हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. तो एक समय की बात है, घुंघरालो बालों वाली एक लड़की थी और उसका नाम था कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द हाउस. तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो अपने घर के पास वाले जंगल में गई. शी सॉ अ कॉटेज. उसने एक झोपड़ी देखी, कुटिया देखी. इज़ एनीबडी इन, शी आस्क्ड. देयर वॉज नोबडी. तो वहाँ पे पूछती है कि कोई है, कोई अंदर है. उसने पूछा, कर्ली लॉक्स ने, उस लड़की ने पूछा क्या कोई अंदर है. वहाँ कोई भी नहीं था. देयर वॉज नो बडी. वहाँ कोई भी नहीं था. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. उस कॉटेज में, उस झोपड़ी में भालू का एक परिवार रहता था. एंड दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. और वे जो परिवार थे भालू के, वो टहलने के लिए बाहर गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. तो क्या होता है, जो कर्ली लॉक्स जो लड़की है वो उस कुटिया के अंदर जाती है. उस कुटिया के झोपड़ी के अंदर गई और ये जानना चाहती थी कि उस झोपड़ी में कौन रहता है. सी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल. पोरिज यानी कि दलिया, ठीक है, एक तरीके का खाना है ये. तो वहाँ उसने क्या देखा कि टेबल पर 3 कटोरे में दलिया रखा हुआ था. ठीक है, 3 कटोरे थे जिसमें दलिया था उस टेबल के ऊपर. देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बॉल फॉर मम्मा बेयर, अ टीनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बेयर. तो जो सबसे बड़ा कटोरा था वो पापा भालू के लिए था और जो मीडियम वाला, जो बीच वाला कटोरा था मीडियम साइज का, वो मम्मा भालू का कटोरा था. और जो सबसे छोटा वाला कटोरा था वो छोटे वाले भालू के लिए था. Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. तो जो कर्ली लॉक्स नाम की लड़की थी वो बहुत उसको भूख लगी थी, बहुत तेज़ वो भूखी थी. और उसने क्या किया कि उसने बड़े कटोरे से दलिया खा लिया और जो कि वो दलिया बहुत ही गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. और उसने जो बीच वाला मम्मा भालू का जो कटोरा था उससे भी उसने क्या किया, दलिया को चखा, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था. इट वॉज टू कोल्ड. शी एट फ्रॉम द टाइनी. और उसने क्या किया कि उसने, कर्ली लॉक्स ने, छोटे कटोरे का भी दलिया खाया और ये बिल्कुल ठीक था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिज. दैन शी वेंट टू द बेडरूम. जो कर्ली लॉक्स थी उसने क्या किया, तीनों कटोरे में का सारा दलिया खा गई और उसके बाद वो कहाँ जाती, बेडरूम में चली गई. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बेयर, टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर.
तो उस बेडरूम में जब कर्ली लॉक्स जाती है तो वहाँ पे देखती है जो सबसे बड़ा जो बेड होता है वो पापा बेयर के लिए होता है, जो मिडिल साइज का बेड होता है वो मामा बेयर के लिए होता है, और जो सबसे छोटा बेड होता है वो बेबी बेयर के लिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। तो यहाँ पे कर्ली लॉक्स देखती है कि बेडरूम में सबसे बड़ा जो बेड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, और जो मीडियम साइज का जो बेड है जो मामा बेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुलायम है, और जो सबसे छोटा बेड है जो बेबी बेयर के लिए वो बिल्कुल सही बेड था। कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन टाइनी लिटिल बेड। जो कर्ली लॉक्स है वो सबसे छोटे वाले बेड पे सो जाती है। द बेयर फैमिली कम बैक। तो जो बेयर की फैमिली है वो वापस आ जाती है अपने घर, अपनी झोपड़ी वापस आ जाती है। समबडी एट माई पोरिज साउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो यहाँ पे पापा बेयर अपनी कड़क आवाज़ में चिल्लाते हुए बोलते हैं किसी ने मेरा दलिया खा लिया। ठीक है, समबडी एट माई पोरिज, किसी ने मेरा दलिया खा लिया। फिर उसके बाद जो मम्मा बेयर है वो भी बोलती है हाँ मेरा भी दलिया किसी ने खा लिया। समबडी एट माई पोरिज टू, किसी ने मेरा भी दलिया खा लिया। नेक्स्ट जो बेबी बेयर होता है वो क्या कहता है, समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरिज सेड बेबी बेयर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस। तो जो बेबी बेयर होता है अपनी धीमी धीमी आवाज़ में बोलता है किसी ने मेरा भी दलिया सारा ख़त्म कर दिया, खा लिया। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। तो जो बेयर फैमिली है, जो बेयर का जो भालू का परिवार है वो बेडरूम में गए। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड साउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। तो यहाँ पे जो पापा बेयर है अपनी आवाज़ में, जो भालू की जो आवाज़ होती इतनी कड़क आवाज़ में वो चिल्ला के बोलता है कि कोई मेरे बेड पे सोया था, स्लेप्ट यानी सोया था। फिर ऐसे ही जो मामा बेयर है वो भी कहती कि समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, कोई मेरे बेड में भी सोया था। तो इस तरीके से बताती है। तो सबसे जो छोटा जो बेबी बेयर होता है वो क्या कहता है, समबडी स्लीपिंग इन माई बेड। तो जो सबसे छोटा बेयर है वो क्या कहता है कि कोई तो मेरे बेड में सो रहा है, ऐसा बेबी बेयर कहता है, अपनी धीमी धीमी आवाज़ में, छोटी आवाज़ में कहता है। कर्ली लॉक्स वोक अप। जो कर्ली लॉक्स नाम की लड़की होती है वो जग जाती है, जग गई। सी शॉ थ्री बेयर, उसने तीनों भालू को देखा। सी जम्प डाउन, और वो बेड से जंप करती है। एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। तो जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी से, उतनी तेज़ी से वो उस झोपड़ी से भाग जाती है। और जो स्टोरी है एडाप्टेड फ्रॉम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स से लिया गया है ये स्टोरी। और यहाँ पे जो चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।